ओम शांति। 26 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, एक थक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले हैं, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अर्थात एक अविनाशी पिता परमात्मा जो हमें सर्व संबंधों की अनुभूति कराता, एक पिता परमात्मा जो सर्व अविनाशी खजानों से हमें संपन्न बनाता, अर्थात सर्व प्राप्तियां कराता। तो सर्व प्राप्तियां कराने वाले से झाटकू बनकर एकदम सौदा कर लो। अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ एक बाबा पर अर्पण कर दो, तो बाबा के दर्पण बनकर अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते, दो नाव में पैर नहीं रखना। दो नाव में पांव रखने वाले कोई भी उलझन आती है तो हलचल में आ जाते हैं, एक रस नहीं रहते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच करने वाली, कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं पिता परमात्मा द्वारा अपने पुराने संस्कारों को, देवीय संस्कारों को धारण कर रहे हैं और शांति की शक्ति से आधार से सर्व शक्तियों से संपन्न शक्तिशाली बन रहे हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता शांति का सागर मुझ आत्मा को
शांति की शक्ति से संपन्न बनाकर पुराने देवीय संस्कारों को धारण कराकर सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति की शक्ति से स्व का दर्शन करने वाली मैं आत्मा। स्वदर्शन चक्रधारी हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे स्वयं का और अपना परिचय देकर चौरासी जन्मों का चक्र बताकर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता स्वरूप का अनुभव करा रहे। तो अनुभव करें, मैं संगम युगी ब्राह्मण फरिश्ता बनकर देवीय संस्कारों को धारण कर नई दुनिया सतयुग में
उच्च पद पाने वाली देवीय आत्मा हूं। मैं आत्मा शांति की शक्ति के आधार से गुण ज्ञान और शक्तियों को धारण करने वाली श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवीय संस्कार कैच करो। इसके लिए बाबा कहते सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं।
जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उनका स्वरूप बनेंगे। पांच 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा समझाते, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले अर्थात तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो।
कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इसी खुशी में रहना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, शक्तिशाली भाव, जिसके लिए बाबा बोले, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवीय संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यही बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। एक थक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखते हैं, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।